Good morning, students. This is part 2 of the chapter Market Mechanism, Equilibrium Price and Quantity in a Competitive Market. In this video, we are going to learn how equilibrium price and equilibrium quantity are affected by changes in demand and supply of a commodity. First, we are going to learn by changes in the demand for the commodity with the supply remains constant. Is it clear? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आएगा जब डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं या फिर सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं। पहला टॉपिक हम जो रीड करेंगे वो चेंजेस इन द डिमांड करेंगे बेटा। जब डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं और सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है तब क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। ठीक, फर्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ओके, ओ एक्स एक्सिस कंटेन क्वांटिटी, ओ वाई कंटेन्स द प्राइस, डी डी इज एन ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड एस एस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। पी इज द प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड क्यू इज एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड डी से डी वन हो गया, सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ बेटा, तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज हो गई। इट मूव्स फ्रॉम ई टू E1। वो कहाँ चली गई? ई से E1 पे, क्योंकि अब इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो क्या हुआ इस केस में? प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए, दैट इज OP1, और क्वांटिटी का क्या आ गया? OQ1। I hope it is clear. Now we will read it. Supply curve remaining unchanged if there is increase in demand, the demand curve and equilibrium point will shift to the right. Supply curve में कोई भी changes नहीं है। अगर demand बढ़ रही है तो demand curve और equilibrium point कहाँ side में shift हो गया? right side में। As a result of it, equilibrium quantity and equilibrium price both will increase. और हमने क्या देखा? प्राइस भी इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। इन द गिवन डायग्राम एक्चुअल डिमांड कर्व डी डी एंड एक्चुअल सप्लाई कर्व इज एस एस। डी डी एक्चुअल डिमांड कर्व है, एस एस एक्चुअल सप्लाई कर्व है। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो लोग, तो ये क्या कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई पी इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस and OQ is an equilibrium quantity. Now, with increase in demand, demand जैसे बढ़ रही है, new demand curve becomes D1. New demand curve क्या हो गया? Change हो गया, D1 में shift हो गया. So equilibrium point shifts from E to E1. इसलिए equilibrium point भी क्या हो गया? Shift हो गया, कहाँ से? E से E1 में पहुँच गया। एंड OP1 इज़ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, और अगर हम देखें न्यू E1 के अकॉर्डिंगली न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? OP1, एंड OQ1 इज़ अ न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इट मीन्स क्या हुआ? जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इफ देयर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड में डिक्रीज हो रहा है तो उससे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट होगा। ओ एक्स एक्सिस कंटेन्स अ क्वांटिटी एंड ओ वाई कंटेन्स द प्राइस, डी डी इज अ डिमांड कर्व एंड एस एस इज द सप्लाई कर्व। ओके, दैट इज ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ई इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट demand curve and supply curve intersect each other. Now demand decreases, demand कम हो गई। हम लोग ने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था डिमांड कर्व हो रही है तो डिमांड कर्व क्या होगा? शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। डिमांड कर्व लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो गया। जब डिमांड कर्व लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो गया बेटा, इट मीन्स आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला आपको, दैट इज E1, क्योंकि इस पॉइंट पे अब सप्लाई और डिमांड कर्व क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो प्राइस OP से क्या हो गया? OP1, मतलब प्राइजेस कम हो गए
और क्वांटिटी सप्लाई भी OQ से क्या हो गया बेटा, OQ1। इट मीन्स जब डिक्रीज इन डिमांड होगी तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ वी विल रीड इट। सप्लाई कर्व रिमेनिंग अनचेंज, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड कर्व एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा जब डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ विल डिक्रीज। और उस कंडीशन से क्या होगा, दोनों चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी। इन द अबव डायग्राम एक्चुअल डिमांड कर्व DD एंड एक्चुअल सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, दैट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो DD कर्व और सप्लाई SS का सप्लाई कर्व जो एक्चुअल कर्व्स हैं सप्लाई और डिमांड के, वो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, E पॉइंट पे। एट दिस पॉइंट द प्राइस इज OP एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ। यहाँ पे प्राइस क्या है, OP, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, OQ। ड्यू टू डिक्रीज इन द डिमांड न्यू डिमांड कर्व D1 इज फॉर्म्ड। अब डिमांड डिक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया D1 की साइड। इट शोज दैट द प्राइस डिक्लाइंस टू OP1। प्राइस OP से क्या पहुंच गया बेटा, OP1 में, बिकॉज द डिमांड हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम OQ टू OQ1, क्योंकि डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पहले OQ क्वांटिटी डिमांडेड थी, अब OQ1 हो गई। आई होप इट इज क्लियर। नाउ the impact of changes in supply on price and output of a commodity while the demand for the commodity remaining the same। यहाँ पे सप्लाई में अब चेंजेस हम पढ़ रहे हैं जिस समय डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट होगा। गुड मानसून इन इंडिया यील्डिंग अ लॉट ऑफ एक्सेस एंड अ सरप्लस क्रॉप ऑफ व्हीट। अच्छा मानसून था तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ। फर्दरमोर दिस विल डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ व्हीट इन द इंडियन मार्केट कॉजिंग अ शिफ्ट इन इट्स सप्लाई कर्व टू द राइट। मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन सप्लाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मानसून अच्छा था तो सप्लाई भी बढ़ गई व्हीट की, और जैसे ही सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई कर्व भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। Moreover, the impact of increase in the supply of wheat on the equilibrium price and equilibrium quantity is in a graphical form. We can see it here. Originally, the demand curve and the supply curve SS intersect at point E. ये कहाँ intersect कर रहे हैं, SS पे। This determines the equilibrium price is equals to OP and the equilibrium quantity is equals to OQ. क्योंकि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इट मीन्स OP क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस, और OQ क्या था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन द ग्राफ टू यू ऑल। OX एक्सेस कंटेन्स अ क्वांटिटी एंड OY कंटेन्स अ प्राइस। DD बेटा डिमांड कर्व है, SS सप्लाई कर्व है, दैट इज ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व। ये E पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दैट इज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो OP क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, और OQ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ सप्लाई कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया टू द राइट, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई। ड्यू टू द गुड मानसून रिजल्ट इन अ बम्पर क्रॉप्स ऑफ व्हीट द सप्लाई कर्व ऑफ व्हीट शिफ्ट्स टू द राइट फ्रॉम SS टू द न्यू पोजीशन S1 वो कहाँ पहुँच गया, S1 पे। अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, अगर हम ग्राफ में देख रहे हैं तो E1 पॉइंट पे। इट मीन्स दिस इज एन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इट इज लोअर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ द प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस OP1 हो गया, और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, ज़्यादा है, दैट इज OQ से वो कहाँ पहुँच गया, OQ1. I hope the graph is clear to all of you. Now we will read it. Shift of the right from SS to the new position S1 the supply curve. The new supply curve intersects the given demand curve DD at point E1.
वो E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच डिटरमाइंस द न्यू लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस OP1, और जो क्या शो कर रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कम है, एंड लार्जर क्वांटिटी OQ1, और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ चुकी है। दस द इंक्रीज इन अ सप्लाई लीड्स टू फॉल इन द प्राइस, तो क्या इफेक्ट हुआ, जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइस कम हो गए, एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उस समय क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन देयर वाज अ डिक्रीज इन द सप्लाई, जब सप्लाई में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या इफेक्ट होगा, विद द असम्पशन कि डिमांड में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। Originally, the demand curve DD and the supply curve SS intersect at point E. ये दोनों क्या कर रहे हैं, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। This determines that the equilibrium price is equals to OP, और जो क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस OP है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी O2 है। इतना क्लियर है। अब हम पहले ग्राफ अच्छे से देखें बेटा। OX एक्सिस कंटेन्स द क्वांटिटी, OY कंटेन्स द प्राइस, DD ओरिजिनल डिमांड कर्व है, SS ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स E इज़ एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस OP आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। नाउ सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो सप्लाई कर्व क्या हो रहा है बेटा, शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड। जब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो रहा है। वो अब ओरिजिनल डिमांड कर्व को E2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, E2। एंड वी कैन सी इन द ग्राफ, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है तो प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले से OP2 हो गया, और क्वांटिटी सप्लाई क्या है, डिक्रीज है, OQ से OQ2 हो गई। आई होप द ग्राफ इज क्लियर नाउ। एंड डिक्रीज इन द सप्लाई कर्व ऑफ व्हीट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम SS to the new position S2. The new supply curve S2 intersect the given demand curve DD at point E2 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, विच डिटरमाइंस द न्यू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस OP2 एंड लोअर क्वांटिटी OQ2, जो क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस ज़्यादा हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। Thus the decrease in the supply leads to increase in price and consequent decrease in equilibrium quantity. तो इसका इफेक्ट क्या था, जब सप्लाई कम हो रही थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम थी। विद द असम्पशन यहाँ पे डिमांड में चेंजेस नहीं है। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।